हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। सबसे पहले आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं हम आज शिक्षक भर्ती पर विशेष चर्चा। जी हाँ, जहां पे आप लोग देख रहे थे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव गया हुआ है, तो उसी के पीछे पीछे 23,000 शिक्षक भर्ती के भी प्रस्ताव और गए हुए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहनों तक इस खबर को पहुंचाए ताकि वो अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से डाउनलोड करके हाल ही में जितनी भी भर्ती आई है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन से संबंधित हो या आने वाले समय में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हो, एडीओ हो, आरआई हो, वहां पर आप फ्री कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री नोट्स, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारी चीजें वहां पे आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर में जाके सीजी एग्जाम हब करके नाम से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बात करते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती का। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग के पास गया हुआ है, और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती पीछे से दस्तक दे रही है, जो कि है 23,000। पूरा मामला है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, यहां पे लिखा है स्पेशल स्टूडेंट के लिए प्रदेश के स्कूलों में होंगे नियमित विशेष शिक्षक। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक ने शिक्षा सचिव को 23,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए भेजा पत्र। इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,849 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बताया है इन पदों को के लिए वित्तीय स्वीकृति व इसे वर्तमान शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मतलब जो 33,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही इसी भर्ती को, मतलब इस भर्ती को भी निकाला जाए, दोनों को साथ में लेके, इस प्रकार से बात कही गई है। बताया गया है रजनीश कुमार पांडे ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हलफनामे में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नहीं होने की बात कही गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शासन को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। जवाब में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 2023 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र में सत्र 2024-25 के प्रारंभ में स्पेशल एजुकेटर की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। इसका मतलब साफ है भाई लोग कि खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि हम लोग 2024-25 के पहले जो है इस पर जो नियमित शिक्षकों की भर्ती है या विशेष एजुकेटर्स की भर्ती है वो हम लोग करेंगे। इस प्रकार से सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र के द्वारा जवाब दिया है। इसके साथ ही समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए 1,62,84,50,00,000 रुपए की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने कहा है। मतलब आप समझिएगा, समग्र शिक्षा के जो प्रबंध संचालक है वो शिक्षा सचिव को यहाँ पे लेटर लिखे हैं, और उन्होंने लगभग 23,849 विशेष शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है, और बकायदा उसमें इतना खर्चा आएगा, इस प्रकार का ब्यौरा उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि आप ये जो प्रस्ताव है उसको आप वित्त विभाग को भेजिए, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो भर्ती की योग्यता है, क्योंकि देखिए इसकी जो योग्यता है डीएड और बीएड वाले तो रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा डीएड और बीएड भी एक विशेष जगह से यहाँ पे करना होगा। देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षकों के साथ ही विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मर्ज करने का भी प्रस्ताव है। यहाँ बताया गया है कि प्रदेश में 30,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन आचार संहिता के कारण इस पर अभी रोक लगी हुई है। ऐसे में विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी इसमें मर्ज करके कराया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए डीपीआई को भी पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है, इस पर विशेष शिक्षकों के पदों को शामिल कर लिया जाना
चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, वो लोग आपके लिए एक सुनहरा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आचार संहिता के बाद आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, अब हम इसकी योग्यता के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अगर हम बात करें तो पहली से 5वीं तक की बात कहूं तो यहाँ पे बताया गया कि डीएड याद रखिएगा, पहली से 5वीं के लिए डीएड से विशेष शिक्षा में आरसीआई मतलब होता है, आरसीआई अनुमोदित संस्था से तात्पर्य क्या है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद। ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, लगभग इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, यहाँ पे तमाम कॉलेज भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित है, जो कि बच्चों को डीएड भी करवाते हैं और बीएड भी करवाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि डीएड जरूरी है, पर डीएड कहाँ से जरूरी है, आरसीआई अनुमोदित मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद से। और बताया गया है कि और वैध आरसीआई सीआरआर नंबर या डीएड के जो बताया गया है समकक्ष आरसीआई संस्था से मान्यता प्राप्त योग्यता। यदि आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद से आपने डीएड नहीं किया है तो लगभग उसी के समकक्ष जो आपके बोल सकते हैं अगर आपने उसी के समकक्ष यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है डीएड तो आप लोग मान्य हैं। या तो आप आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होने चाहिए या तो उसके समकक्ष। सेम कहा गया है 6वीं से 8वीं तक के लिए कहा गया है कि भैया बीएड आरसीआई अनुमोदित संस्था से विशेष शिक्षा, वो भी यही कहा गया है, भारतीय पुनर्वास परिषद से अगर आप लोगों ने बीएड किया है और अगर उसके या फिर उसके समकक्ष विशेष शिक्षा जो की है तो आपका वहां पे सीआरआर नंबर होना चाहिए। उसके बाद बताया 9वीं से 12वीं में भी वही चीजें बताई गई है। मतलब यहाँ पे जो खेल है वो किसका है, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के जिन अभ्यर्थियों ने डीएड और बीएड किया है और वो अगर भारतीय पुनर्वास परिषद से किया है तो उन लोगों के लिए आने वाले समय में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो प्रस्ताव यही है कि जो 33,000 शिक्षक भर्ती है उसी शिक्षक भर्ती के साथ इस 23,000 शिक्षकों की भर्ती को भी लिया जाए। अब यहाँ पे सरकार को देखना होगा कि क्या वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि सरकार ने ही शपथ पत्र में कहा है कि भैया हम नए शिक्षा सत्र के पहले जो है स्पेशल एजुकेटर शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए एक अच्छा और सुनहरा अवसर है। इस कारण आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बहुत है और इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू न्यूज आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने घोषणा पत्र में देखा हो या मोदी की गारंटी में देखा हो, आप लोगों ने देखा कि शिक्षक भर्ती जो कि एक बड़ा मुद्दा है, 33,000 शिक्षक भर्ती, तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वर्तमान में स्थिति है और कहा गया कि फरवरी में ही प्रदेश में 33,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी के लिए गया हुआ है, लेकिन दिव्यांग बच्चों की सुविधा देने के लिए किसी और ध्यान नहीं दिया है, जबकि इसी समय विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी जा सकती थी। तो अब ये देखने वाली बात है फिलहाल क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होगा एक पॉजिटिव खबर के साथ होगा। फिलहाल वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।